नमस्कार मित्रों। आज जो नुस्खा मैं आपको बताऊंगा उसका 100% रिजल्ट है। कितने प्रतिशत? 100%। 2016 से लेकर आज तक 2024 तक हमने ये नुस्खा जितने भी लोगों को दिया है, कम से कम 1000 लोगों को दे दिया होगा। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसको इसका लाभ नहीं हुआ हो। दाद, खाज, खुजली किसी भी तरह की हो, जांघों में हो, काख में हो, गर्दन के पीछे हो, हाथों पे हो, पित्त उछलती हो, सीठ पीती तक में जो है ये नुस्खा 100% काम करता है। हमने जिस किसी को भी दिया है सबको इसका लाभ प्राप्त हुआ है। ऐसा कोई भी व्यक्ति हमें नहीं मिला जिसको इससे लाभ ना हुआ हो, और लाभ भी कितना जल्दी, ठीक एलोपैथी से भी तेज। दोबारा मैं अपने शब्दों को रिपीट करता हूं, एलोपैथी से भी तेज। क्योंकि हमारे पास आयुर्वेद वाले व्यक्तियों के पास वही लोग आते हैं जो एलोपैथी से हार चुके होते हैं। जब एलोपैथी उनको रिलैक्स देना, आराम देना बंद कर देती है तो वो लोग या तो होम्योपैथी के पास जाते हैं या फिर आयुर्वेद के पास आते हैं। तो हर व्यक्ति को इसका लाभ प्राप्त हुआ है। यहाँ तक मैं कहूँगा कि एक पीजीआई हॉस्पिटल के सीएमओ की माँ की जो खुजली है वो इसी नुस्खे से ठीक हुई थी। वो अपनी हर तरह की दवाइयों को आजमा करके थक चुके थे, उससे उनको कोई लाभ नहीं हुआ था, लेकिन इस नुस्खे को प्रयोग करके उनको लाभ प्राप्त हुआ था। वो जानकारी आपके साथ हम साझा करते हैं। हम इस चैनल पर कोई भी ऐसी जानकारी आपके साथ साझा नहीं करते जो हमने प्रयोग ना करी हो। बिल्कुल पहले प्रयोग करते हैं, प्रयोग करने के बाद उनके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव सामने नहीं आता है तो आपके साथ साझा करते हैं। फिर भी मैं आपसे कहूँगा आप अपने विवेक पर इस नुस्खे को आजमाएं या फिर किसी वैद्य आदि से संपर्क करके तो आजमाएं। अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले हमें खुजली, दाद, सोराइसिस, एक्जिमा ये होते क्यों हैं। तो जब आप इस लॉजिक को समझ जाओगे तो होते क्यों है और इस नुस्खे के अंदर दो चीजें हैं वो इस पर कैसे काम करेंगी, बिल्कुल गहराई से आपको मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा। फिर भी यदि आपको कुछ समझ ना आए तो आप नीचे कमेंट में आपकी मैसेज छोड़ सकते हैं कि हमें ये बात समझ में नहीं आई, ये जानकारी चाहिए, तो उस जानकारी को और सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का हम प्रयत्न करेंगे। और यदि आप किसी रोग के ऊपर विशेष जानकारी चाहते हो, विशेष रोग के ऊपर, तो आप कमेंट में छोड़ सकते हो। हम आने वाले समय में बहुत जल्द उस रोग के ऊपर एक वीडियो बनाने का प्रयत्न करेंगे। तो अब हम बात करते हैं खुजली, सोराइसिस, एक्जिमा, दाद या शीत पित्ती, लिकोडर्मा जिसे बोलते हैं, या फिर फुल बहरी। इन सब के होने के जो कारण होते हैं वो होते हैं या तो आपकी बड़ी आंत में गंदगी पड़ी है, बड़ी आंत आपकी सड़ चुकी है, और बड़ी आंत में सड़न की वजह से आपको जो गैस बन रही है वो गैस आपके शरीर को सुखाना शुरू कर चुकी है, जिसकी वजह से आपको सूखी खुजली होती है, जिसमें आप खुजली करते हो ना पानी आता है ना कुछ और होता है, और बड़ी भयंकर खुजली होती है। जितनी हम करते हैं उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। यह हुई बड़ी आंत में सड़न की वजह से। फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं तो एक कारण और है। वो कारण ये है कि हमारी जो आमाशय है, हमारा जो आमाशय है वो भर चुका है। स्टोमच जो है वो भर चुका है किसी कारणवश। उसके हो सकता है वो भर चुका हो, आपको भूख प्यास भी लगनी बंद हो गई हो, और हो सकता है आप जब पानी पीते हो आपको अच्छी प्यास लगी है और आप पानी पीना चाहते हो। जब आप पानी पीते हो तो थोड़ा सा पानी पीने के बाद आपको महसूस होता हो जैसे यहाँ कुछ फंस गया है, और वो थोड़ी देर बाद फिर नॉर्मल हो जाता हो। तो ये लक्षण है आपकी जो आमाशय है वो या तो भर चुकी है या फिर उसकी दीवार के चारों ओर गंदगी लिपटी पड़ी है, जिसकी वजह से आपके आमाशय में गैस बन रही है, और वो गैस जब आप पानी पीते हो तो वो फंस जाती है और पानी को नीचे नहीं जाने देती, और थोड़ी देर बाद पानी का दबाव बनता है
गैस ऊपर आ जाती है और पानी नीचे चला जाता है, तो आप दोबारा से पानी पीने के लिए सक्षम हो सकते हो। इसकी वजह से आपको खुजली होगी कान के पीछे, काख में, कोहनी के बीच में, घुटनों के बीच में, यहाँ पर जो आप पैंट बांधते हो, या फिर जांघों में हो सकती है, कूल्हों पे हो सकती है, बड़े बड़े दाद का रूप भी ले सकते हैं। इसके बाद एक जो तीसरा कारण है वो है हमारे खून में पहुंच चुकी गंदगी की वजह से। हमारा जो रक्त है वो दूषित हो चुका है, हमारा रक्त गंदा हो चुका है, और रक्त में या तो गर्मी बढ़ चुकी है या रक्त में गंदगी बढ़ चुकी है। और जब रक्त में या तो वात दोष का प्रवेश हो गया है, या कफ बहुत ज़्यादा हो गया है, या पित्त बहुत ज़्यादा हो गई है, तो फिर भी आपको खुजली के चांस बन जाते हैं। तो उसमें क्या होगा, दाद होंगे, दादों के साथ में जलन होगी यदि खुजली गर्मी की वजह से है, और यदि वात की वजह से तो है तो दर्द भी होगा, खुजली भी होगी और सूखी सूखी सी होगी, और यदि कफ की वजह से है तो साथ में रेशा होगा, मवाद भी होगा। तो इन सारी की सारी समस्याओं को ठीक करने का हमारे पास एक ही नुस्खा है। सबसे पहले मैं आपको तेल बताता हूँ। आपको नीम का तेल लेकर के आना है, उसको गर्म करना है। मान लो आप 100 ग्राम नीम का तेल लेकर के आए, उसको गर्म किया। अब उसके अंदर 100 ग्राम नीम के तेल के अंदर 10 ग्राम भीमसेनी कपूर जो है खूब बचूर करके डाल दो, और उस शीशी को बंद करके रखो, नहीं तो ये कपूर अपना असर छोड़ के उड़ जाएगा। ये लगाने के लिए, ये बाह्य प्रयोग के लिए है। आप बाहर जहाँ पे दाद घास खुजली हो वहाँ पर इसको लगा सकते हो। अब अंदर हमें क्या करना है, हमें 10 ग्राम नीम की निम्बोली की गिरी लेनी है। नीम की निम्बोली लेकर आओ, उनको कूटो और कूट के उसके अंदर से गिरी निकालो। 10 ग्राम बकायन, जिसको महानीम भी कहा जाता है, उसकी गिरी ले लो। 10 ग्राम इसके अंदर आप ले लो मुलट्ठी का चूर्ण, 10 ग्राम हल्दी ले लो, 10 ग्राम चिरायता और 10 ग्राम कुटकी। ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से कूट करके जो है, अब इसके अंदर 20 ग्राम आपको मिलानी है हरड़, और 20 ग्राम इसके अंदर आंवला मिलाना है। अब इस पूरी सामग्री को कूट करके 10 ग्राम इसके अंदर पुनर्नवा और मिला लो, ताकि आपका लीवर भी एक्टिव हो जाए, लीवर में भी जो है इससे लाभ प्राप्त हो। अब इस सारी सामग्री को कूट कर खूब कपड़े से छान करके इसकी आधी आधी चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ लेना शुरू कर दो, और शाम को सोते समय कम से कम 2 से 4 चम्मच तक गाय का घी या तो दूध में डाल करके पीना शुरू कर दो, या गर्म पानी में डाल करके पीना शुरू कर दो, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें कड़वी हैं, और इन सारी कड़वी चीज़ों की वजह से आपके शरीर पर कोई दुष्प्रभाव ना हो, उसके लिए आपको घी लेना है। तो ऐसी जानकारी हम आपके साथ आगे भी साझा करते रहेंगे। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, और जो भी आप कुछ पूछना चाहते हो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। सर्दी बड़ी भयंकर है, इससे बचकर रहिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपने बुजुर्गों का विशेष करके ध्यान रखिए, बुजुर्गों को ज़्यादा सर्दी लगती है। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय गौ माता।